नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक महात्म का 32वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले जाया गया और उसे देखता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तप्त वाचुक नामक नरक है जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते हैं और वह बार बार नरक में डाले जाते हैं, वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद, राजा इनको लात मारते हैं, वह भयंकर नरक अतिशाप पापों के करने मिलते हैं। और अब देखो, यह दूसरा अंध नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति वाले तपोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब ये तीसरा कक्के नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी 80 मंत्र, वर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री और पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का बिछोह कराने वाले मनुष्य भी 80 मंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अग्रल है और इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। और यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार के हैं। यह देखो, यह कूटशल्य नामक 5वां नरक है जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। और यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है, पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उल्वण नामक 6वां नरक है और जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोक का विचार, भय का विचार नहीं करते और दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह देखो, 7वां कुंभीपाक नरक है और यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। में महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह पाप अर्ध कहलाते हैं। और इस प्रकार शुष्क और या अर्ध भेदों में यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप होते हैं। ऐसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा क्योंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेल जोल रहा है और इसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान कृष्ण ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहाँ का राजा बना दिया और वहाँ पर उसका नाम धनंजय और यज्ञ हुआ और वह कुबेर का सेवक बना और बाद में ऋषि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफलदायी है और इसके बराबर दूसरा और कोई कर्म पुण्य नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से यह 32वां अध्याय संपूर्ण हुआ।